नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएचयू द्वारा सन 2020 में कराई गई एमएड प्रवेश परीक्षा का पेपर। ये इस पेपर का दूसरा भाग है। इससे पहले हम पहले भाग की वीडियो आपके सामने ला चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो आंसर आपको बताने जा रहे हैं ये बीएचयू द्वारा जारी की गई प्रोविजनल आंसर की पर आधारित हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम खोजें। नंबर 1 जुंग, नंबर 2 कैटेल, नंबर 3 क्रैशमर और नंबर 4 शेल्डन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 कैटेल। तो देखिए, कैटेल ने पर्सनैलिटी के 16 फैक्टर बताए थे। बाकी जितने नाम यहाँ पर दिए हैं इन सभी ने पर्सनैलिटी के प्रकार बताए हैं। 37वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के डिलीवरी मैन का बेटा संघर्ष कर आईएएस अधिकारी बन जाता है। यह एक उदाहरण है। नंबर 1 सामाजिक तंत्र का, नंबर 2 सामाजिक स्तरीकरण का, नंबर 3 सामाजिक गतिशीलता का और नंबर 4 सामाजिक परिवर्तन का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 सामाजिक गतिशीलता का। 38वां प्रश्न है, मुदालियर कमीशन शिक्षा के किस क्षेत्र से संबंधित है। नंबर 1 उच्च शिक्षा, नंबर 2 उच्च प्राथमिक शिक्षा, नंबर 3 प्राथमिक शिक्षा और नंबर 4 माध्यमिक शिक्षा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 माध्यमिक शिक्षा। 39वां प्रश्न है, स्पेंसर के अनुसार समाज के प्रत्येक पक्ष का विकास स्पष्ट होता है। नंबर 1 वर्ग संघर्ष से, नंबर 2 आविष्कार से, नंबर 3 प्रसार से और नंबर 4 इसके द्वारा किए जाने वाले प्रकार्य से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 इसके द्वारा किए जाने वाले प्रकार्य से। 40वां प्रश्न है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता बदलाव करता है। नंबर 1 मध्यवर्ती चर में, नंबर 2 स्वतंत्र चर में, नंबर 3 परतंत्र चर अर्थात आश्रित चर और नंबर 4 कंफाउंडिंग चर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 स्वतंत्र चर। 41वां प्रश्न है, मार्क्सवादी द्वारा प्रयुक्त तकनीक है। नंबर 1 प्रयोगीकरण, नंबर 2 आधारभूत सिद्धांत, नंबर 3 अम्लयुक्ति और नंबर 4 सर्वेक्षण अनुसंधान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 अम्लयुक्ति। 42वां प्रश्न है, सावित्री महाकाव्य की रचना किसने की है। नंबर 1 आर.एन. टैगोर, नंबर 2 श्री अरविंद, नंबर 3 कबीर और नंबर 4 बंकिम चंद्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 श्री अरविंद। 43वां प्रश्न है, किस उपनिषद में वैदिक समावर्तन संदेश है। नंबर 1 केन, नंबर 2 मुंडक, नंबर 3 कठ और नंबर 4 तैत्तिरीय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 तैत्तिरीय उपनिषद। 44वां प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा पक्ष आहरण, अनुक्रिया तथा अनुमूल्यन इत्यादि से संबद्ध है। और इस प्रश्न के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 प्रक्रिया पक्ष, नंबर 2 ज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 3 भावात्मक पक्ष और नंबर 4 मनोगत्यात्मक पक्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 भावात्मक पक्ष अर्थात अफेक्टिव डोमेन। 45वां प्रश्न है, हिच हाइकिंग शब्द किस तकनीक से संबंधित है। नंबर 1 समकक्षी शिक्षण, नंबर 2 वाद विवाद, नंबर 3 संगोष्ठी और नंबर 4 मस्तिष्क विप्लव। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 मस्तिष्क विप्लव अर्थात ब्रेन स्ट्रोमिंग। 46वां प्रश्न है, नामित चर के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। नंबर 1 माध्य का, नंबर 2 हरात्मक माध्य, नंबर 3 बहुलक और नंबर 4 माध्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 बहुलक अर्थात मोड। 47वां प्रश्न है, यदि किसी छात्र का टी स्कोर 70 है और मध्य स्कोर से उसके स्कोर की दूरी 10 है तो जेड स्कोर होगा। नंबर 1 -2, नंबर 2 3, नंबर 3 -3 और नंबर 4 2। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 2। 48वां प्रश्न है, छात्रों के एक समूह के लिए गणित का अध्ययन करने में बिताए गए घंटे और गणित में प्राप्त अंक के बीच सहसंबंध का गुणांक 0.90 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, गणित के अध्ययन में अधिक समय देने वाले छात्र ने गणित में अधिक स्कोर किया है। बी ऑप्शन है, गणित के अध्ययन में कम समय देने वाले छात्र ने गणित में कम स्कोर किया है। और सी ऑप्शन है, गणित में अधिक स्कोर करने वाले छात्र ने गणित के अध्ययन में अधिक समय दिया है। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, केवल
सी और बी सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए बी और सी सभी सही हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर जो ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है, अर्थात ए बी और सी सभी सही हैं। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? नंबर 1 अनुच्छेद 14, नंबर 2 अनुच्छेद 46, नंबर 3 अनुच्छेद 17 और नंबर 4 अनुच्छेद 16। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 अनुच्छेद 17 अर्थात आर्टिकल 17। 50वां प्रश्न है, मानक सामान्य वितरण के लिए कुर्टोसिस के गुणांक का मान है ए 3, बी 0.263। उपरोक्त में कौन सही है या है? नंबर 1 केवल बी सही है, नंबर 2 ए और बी में कोई सही नहीं है, नंबर 3 केवल ए सही है और नंबर 4 ए और बी दोनों सही हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 ए और बी दोनों सही हैं। 51वां प्रश्न है, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? नंबर 1 कोठारी कमीशन, नंबर 2 मुदालियर कमीशन, नंबर 3 राधाकृष्णन कमीशन और नंबर 4 सैडलर कमीशन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 राधाकृष्णन कमीशन। 52वां प्रश्न है, मैकाले मिनट्स किस वर्ष में आया? नंबर 1 1832, नंबर 2 1833, नंबर 3 1834 और नंबर 4 1835। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 1835। 53वां प्रश्न है, रूसा का शब्द विस्तार है। नंबर 1 राष्ट्रीय उत्कृष्ट शिक्षा अभियान, नंबर 2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नंबर 3 राष्ट्रीय उत्तम शिक्षा अभियान और नंबर 4 राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। 54वां प्रश्न है, मूल अधिकारों का निम्नलिखित में से किस प्रावधान के बिना कोई अर्थ नहीं है? नंबर 1 संपत्ति का अधिकार, नंबर 2 संवैधानिक उपचार का अधिकार, नंबर 3 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और नंबर 4 समानता का अधिकार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 संवैधानिक उपचार का अधिकार। 53वां प्रश्न है, एक अध्ययन में 20 लोगों का मोबाइल नंबर के समंक प्राप्त किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा समंकों के माप पैमाने के बारे में सही है? ए समंक नामित संख्या है, बी समंक क्रमिक संख्या है, सी समंक अंतराल संख्या है, डी समंक अनुपात संख्या है। और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और बी दोनों सही हैं, नंबर 2 सी सही है, नंबर 3 बी और सी दोनों सही हैं, नंबर 4 ए सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 ए सही है, अर्थात यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ए समंक नामिक संख्या है। 56वां प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नंबर 1 शिक्षण का सूत्र है, नंबर 2 शिक्षण की विधि है, नंबर 3 संप्रेषण का तरीका है और नंबर 4 संप्रेषण का सिद्धांत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 शिक्षण का सूत्र है। 57वां प्रश्न है, सब राज्यों में बहुपाठ्यक्रम महाविद्यालयों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था? नंबर 1 कोठारी कमीशन, नंबर 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नंबर 3 राधाकृष्णन कमीशन और नंबर 4 मुदालियर कमीशन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 कोठारी कमीशन। 58वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के चरणों का सही क्रम पहचाने। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए कौशल संप्राप्ति, बी कौशल स्थानांतरण और सी ज्ञान संप्राप्ति। तो हमें इसको क्रम से लगाना है। सबसे पहले होता है ज्ञान संप्राप्ति, उसके बाद होता है कौशल संप्राप्ति और इसके बाद में होता है कौशल स्थानांतरण। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन जो है सी ए बी ये हमारा बिल्कुल सही है। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानकीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है? नंबर 1 विषय वस्तुनिष्ठता, नंबर 2 व्यवहारिकता, नंबर 3 विश्वसनीयता और नंबर 4 वैधता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 विषय वस्तुनिष्ठता अर्थात सब्जेक्टिविटी। 60वां प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? नंबर 1 धर्म, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 मोक्ष और नंबर 4 अर्थ। तो देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन जो है कर्म पुरुषार्थ नहीं है, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
61वां प्रश्न है, किस चिंतक ने एकादश व्रत का संप्रत्यय दिया? नंबर 1 M.K. गांधी, नंबर 2 श्री अरविंद, नंबर 3 गीजूभाई बढेका और नंबर 4 R.N. टैगोर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 M.K. गांधी। 62वां प्रश्न है, में व्यक्ति अपनी भावनाओं या क्रियाओं को कुछ ज्यादा ही स्वीकार्य अर्थों में व्याख्या करते हैं। नंबर 1 प्रक्षेपीकरण, नंबर 2 उदात्तीकरण, नंबर 3 प्रतिगमन, नंबर 4 युक्तिकरण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 युक्तिकरण। 63वां प्रश्न है, कथन ए और ब पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो कथन ए दिया हुआ है, एक क्रॉस अनुभागीय अध्ययन बता सकता है कि एक व्यक्ति समय के साथ कैसे बदलता है। कथन व अनुदैर्ध्य अध्ययन कम खर्चीले और कम समय लेने वाले होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 दोनों कथन असत्य हैं, नंबर 2 दोनों कथन सत्य है, नंबर 3 कथन असत्य है लेकिन कथन व असत्य है, और नंबर 4 कथन ब असत्य है लेकिन कथन ए असत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 दोनों कथन असत्य हैं। 64वां प्रश्न है, शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? नंबर 1 श्री अरविंद, नंबर 2 M.K. गांधी, नंबर 3 रविंद्रनाथ और नंबर 4 दयानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 M.K. गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने बेसिक शिक्षा के लिए क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की वकालत की थी। 65वां प्रश्न है, किसने कहा शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन है? नंबर 1 सुकरात, नंबर 2 DB, नंबर 3 प्लेटो और नंबर 4 अरस्तु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 अरस्तु। 66वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक चर के सभी समंकों पर निर्भर नहीं करता है? नंबर 1 माध्यिका, नंबर 2 चलित माध्य है, नंबर 3 समांतर माध्य है और नंबर 4 भारित माध्य है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 माध्यिका। 67वां प्रश्न है, निम्न तालिका में एक परीक्षा में उपस्थित एक कक्षा के छात्रों के परिणाम का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मीन दिए हुए हैं और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन अर्थात मानक विचलन दिए हुए हैं। यदि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में किसी छात्र का Z स्कोर क्रम से -2, 2 और 2 था तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत था नंबर 1 95%, नंबर 2 76.67%, नंबर 3 75.13% और नंबर 4 55.45%। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 95%। 68वां प्रश्न है, साइमन बिने का पहला बुद्धि परीक्षण में प्रकाशित हुआ था? नंबर 1 1905, नंबर 2 1906, नंबर 3 1911 और नंबर 4 1908। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 1905। 69वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 वेदांत, नंबर 2 नव्य वेदांत, नंबर 3 महाबोधि और नंबर 4 ब्रह्म विद्या। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 नव्य वेदांत। 70वां प्रश्न है, किसने कहा है सत्य एक पथहीन भूमि है? नंबर 1 M.K. गांधी, नंबर 2 J.L. नेहरू, नंबर 3 J. कृष्णमूर्ति और नंबर 4 R.N. टैगोर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 J. कृष्णमूर्ति। तो देखिए इस वीडियो में हमने 35 प्रश्न कवर किए हैं। इससे पिछली वीडियो में भी हमने 35 प्रश्न कवर किए थे और जो प्रश्न रह गए हैं उसको हम अगले भागों में लाने का प्रयास करेंगे। और जब ये भाग आ जाएंगे तो इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।